बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि आजकल मौसम में मूलियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हैं, मौसम है मूलियों का, तो मैंने सोचा चलें मूली के पराठे ही बनाते हैं। तो आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने पहले कद्दूकश कर ली है मूलियों को, चाहे मशीन से करें चाहे हाथ से, जैसे भी आपने करना है उसको कर लें। उसके बाद उसको पानी अच्छे से निचोड़ना है, दबा दबा के हाथ में। पानी में नहीं रहना चाहिए मूलियों में, उसको हमने अच्छे से दबा के कर देना है। क्योंकि अगर पानी इसमें रह जाएगा तो इसका मॉइस्चर जो है ना, वो रोटी जब हम बनाएंगे तो वो रोटी हमारी टूट जाएगी। इसलिए हमें पानी उसका अच्छे से पूरे कर लेना है, निचोड़ लेना है। चलें अब हम इसका मसाले इसमें मिक्स करते हैं। मूलियाँ जो हमने कद्दूकश करके रखी थी, उसमें मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है, और रेड चिली डाली है 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर, और टर्मेरिक यानी कि हल्दी भी थोड़ी सी डाली है। इससे कलर भी आ रहा था और थोड़ा सा फ्लेवर कल आ जाता है इसमें। गरम मसाला अगर आपने डालना है तो डाल लें, और साथ ही हरी मिर्च और हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपने ग्रीन चिलीज़ नहीं डालनी तो बेशक आप ना डालें, क्योंकि इसमें रेड चिली भी डली है। जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो वो बेशक इसको स्किप कर दें। चलिए अब हम पेड़े बनाते हैं। एक पराठा मूली का जो बनाना होता है उसके लिए हमें 2 पेड़े बनाने पड़ते हैं। 2 बॉल्स हमने बनाने हैं। एक बॉल जो है उसको पहले हम खुशके की मदद से बेलेंगे और उसको तैयार करके एक प्लेट में साइड पे रख लेंगे। इसी तरह ही फिर मैं दूसरा पेड़ा लूँगी और उसको भी इसी तरह खुशके की मदद से बेल लूँगी, और फिर इस तरह दोनों पेड़ों की फिर हम सेंटर में उसकी फिलिंग करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, मैं उसका खुशका थोड़ा सा लगा के तो मैं उसको बेल रही हूँ। एक पेड़े की जो है मैंने वो कर दी है, तैयार करके रख ली है, और दूसरा भी अब मेरा जो है वो बेली गई है रोटी। अब जब इस कंडीशन में आएंगे ना, तो मैंने अच्छी तरह से बस उसको कर रही हूँ कि उसके साइड एजेस जो है ना वो लेवल हो जाएं। अब मैं थोड़ा घी लगाऊंगी, अगर आपने बटर लगाना है बटर लगा लें। जो मटेरियल मैंने तैयार करके रखा हुआ है मूलियों का, वो इसमें भर देंगे। ये भी क्वांटिटी भी आपके ऊपर है कि अगर आपने ज़्यादा मटेरियल डालना है या कम डालना है, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। आप जैसा भी कम मटेरियल डालना चाहते हैं कम डाल लें। ये जो रोटी मैंने बेल के रखी थी वो दूसरी ऊपर इसके मैंने रख दूँगी, और उसके साइड से प्रेस करूँगी तो उंगलियों की मदद से, ताकि ये सारी साइड्स जो हैं इसकी बंद हो जाएँ अच्छे से, ताकि जब हम बेलें तो वो बाहर इसका मटेरियल बाहर ना आए। हाँ जी, देख रहे हैं जैसे अब मैं इसके सारे एजेस को अच्छी तरह से वो लेवल कर रही हूँ, ताकि सारे जो है ना इसकी एक जैसी हो जाए, इक्वल हो जाए ना सारा, रोटी जो है सही तरह से बेली जाए। अब मेरी रोटी बेली गई है, मैंने उसको बेल दी। अब मैंने तवा गरम रखा हुआ था, चूल्हा खोला हुआ था, तो अब मैं उस पर रोटी डाल दी है तवे पे। और जब भी हमने पराठा बनाना होता है, हमें चाहिए कि हम उसके हीट जो है वो स्लो रखें। बहुत स्लो नहीं, मतलब मीडियम लो हीट होनी चाहिए। बहुत तेज़ जब हम आंच पे हम रखेंगे और कुक करेंगे तो वो जल्दी से ऊपर से रेड तो हो जाएगा, पर वो क्रिस्पी नहीं इतना बनता। तो ज़रा अगर हम स्पीड स्लो रखेंगे, साथ साथ ऑयल लगा लें, ज़्यादा लगाना है तो आप ज़्यादा लगा लें। और अगर जिसने इतना ज़्यादा नहीं लगाना, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस है तो कोई नहीं भी इतना लगाता, या तो वो आपकी अपनी हिसाब से है कि आप जिस तरह चाहें आप कर लें। देखिए अब मैं सारा दबा के तो उसकी साइड्स को सारा वो कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से पक जाए। बस अब तकरीबन मेरा जो है पराठा तैयार हो रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें, मुझे बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए हम पे, और हमें हर मुश्किल से बचा के रखे। यूनिक ऐसे किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।